हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जयपुर आया हूँ विद माय फैमिली। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आमेर फोर्ट के बाद आसपास के जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो देखने वाले हैं। देन आफ्टर हम शाम को हवा महल के आसपास का जो लोकल मार्केट है वो देखेंगे कि यहाँ क्या कुछ नया मिल रहा है क्या नहीं। तो लेट्स सी, चलते हैं आगे की तरफ। तो बाय बाय, स्टे ट्यून। हाय गाइस, हम लोग आए हैं अब सबसे पहले अल्बर्ट हॉल। और ये म्यूज़ियम है यहाँ का। तो यहाँ पे हम आपको अंदर लेके चलता हूँ कैसा है। लेट्स सी। हाँ जी, तो चलते हैं अब अल्बर्ट हॉल के अंदर। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये अल्बर्ट हॉल यहाँ का एक म्यूज़ियम है। और यहाँ पे पुराने वेपन्स, पुराने पेंटिंग्स, कॉइन और इनका पूरा कल्चरल आर्टिफैक्ट दिखाया गया है यहाँ पे। और जैसे मुझे बंदूकें पसंद थी तो सबसे पहले मैं बंदूकों की क्लिप बना दी। फिर ये देखिए इनके पुराने कुछ कटलरीज हैं और फ्लास्क वगैरह हैं पुराने। ये देखिए इस तरीके से पहले के ज़माने में लोग यूज़ किया करते थे, जो कि आज तक संभाल के इन्होंने रख रखे हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इतने पुराने पुराने फ्लास्क यहाँ पे जमा किए हुए हैं इन्होंने। और बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। मतलब जयपुर आ रहे हैं तो आप यहाँ का अल्बर्ट हॉल तो ज़रूर देखें। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत सारी पुरानी एंशिएंट चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट करी हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे भी ऊपर गैलरी बना रखी है। फर्स्ट फ्लोर की गैलरी हम ऊपर देख रहे थे। ये पुराने इस तरीके के स्टोन में और ये मूर्तियाँ थी वहाँ पे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और अपस्टेयर्स की तरफ हम लोग बढ़े तो जो गैलरी ऊपर थी वो स्टोन, पुरानी मूर्तियाँ हैं स्टोन में बनी हुई और नक्काशी और कारीगरी इसमें बताई गई है। फिर यहाँ हम लोग सरप्राइज़ हो गए, एक मम्मी भी यहाँ पे प्रिजर्व की हुई थी। ये एक्सरे है, देखिए उसका मम्मी का। बताते हैं किसी महिला की मम्मी इन्होंने प्रिजर्व की हुई है यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको दिख रही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि किसकी थी और कब मंगाई गई है। यहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारे लिए काफ़ी मिस्टीरियस था, नया था कुछ देखने के लिए। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है शीश महल की ओर। तो हम उधर निकल रहे हैं। अच्छा, अल्बर्ट हॉल देख के रिज़ा को बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोग निकल गए हैं अब आगे शीश महल की तरफ। हाँ जी, ये शीश महल है। और ये है यहाँ का शीश महल। और ये मेरी सिस्टर है जो कि टिकट लेके आ रही है। यहाँ पे टिकट आपको हर जगह लेना पड़ता है। अब शीश महल में क्या है, ऊपर चढ़ना होता है बहुत ज़्यादा। तो रिज़ा तो मेरी गोद में आ गई और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से और ऊपर जाना है, ये एंट्रेंस है। यहाँ टॉप पे यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। ये मेरी सिस्टर है, ब्रदर है। और ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा जयपुर यहाँ से आपको दिखता है। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू था यहाँ का। तो यहाँ पे हम लोगों ने व्यू एंजॉय किया। और ये देखिए रिज़ा ने भी खूब एंजॉय किया व्यू को। फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने यहाँ पे लिए। जैसे ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ लिए यहाँ पे। बहुत अच्छा व्यू था, सभी लोगों को मज़ा आया। मम्मी ऊपर नहीं आ पाई क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ना था सीढ़ियों से। और ये देखिए यहाँ का शीश महल जो नीचे बना हुआ है। नीचे की तरफ इस तरीके से है कुछ। यहाँ पे ये रिज़ा और उसकी मम्मा यहाँ पे वॉक कर रहे थे। पीछे बंदर दिख गया रिज़ा को, तो फिर रिज़ा ने बंदर से कुछ बात करी। आप लोग सुनिए क्या बात करी। कहाँ है मंकी? बात करो मंकी। वो बेटा आपको डर लग रहा है मंकी से? नहीं थोड़ी है। हाय कर दो फिर। हाय। प्यार कर दो, फ्लाइंग किस कर दो मंकी को। फ्लाइंग किस करो मंकी को, फ्लाइंग किस। रिज़ा की बातें सुन के मंकी तो हो गया बोर। फिर उसकी मम्मी पापा के पास आके छुप गया। और ये देखिए यहाँ पे कोई बावड़ी बनी हुई है पानी की, जो राजा महाराजा पहले इस तरीके से यहाँ से पानी यूज़ किया करते थे। बहुत बड़ी बावड़ी बनी हुई, काफ़ी पानी था इसमें। यहाँ पे भी पानी था। और ये देखिए यहाँ पे भी आगे की तरफ पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ हो सकता है नहाते करते हो राजा महाराजा, आई डोंट नो। पर इस तरीके से ये बावड़ियाँ बनी हुई है।
फिर आगे हम चले तो यहाँ पे रिज़ा को ये तोप दिख गई, तो उसको फ़ोटो खिंचाना था इस पे। फिर हम लोग एग्ज़िट पे आ गए। एग्ज़िट पे ये पापड़ वगैरह यहाँ मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें खाने की हैं। तो हमने चाय कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे पी। फिर हमारा अब भूख तो लग रही थी, पर ड्राइवर ने बोला था यहाँ कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, नेक्स्ट खाएँगे आगे बढ़ के। तो हम लोग निकल लिए फिर कुछ आगे आमेर फ़ोर्ट के लिए। तो आमेर फ़ोर्ट से पहले ये यहाँ पे एक सीनिक व्यू अच्छा था। लेफ़्ट में पूरा किला दिख रहा था, जिस किले से हम लोग आए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले लो आप, अच्छा व्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ पे रुके। इस तरीके से ये पूरा किला दिख रहा था यहाँ पे, और एक दीवार पूरी बनी हुई किले की जो 3 किलोमीटर के दायरे में है, वो पूरी दीवार यहाँ से दिख रही थी। तो बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छा आया, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा लिए और यहाँ हमने पार्क कर लिया है। यहाँ पे खाने का भी बता रहा था ड्राइवर, खाने का कुछ अच्छा होटल है, समथिंग कुछ नाम है उसका, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, MM खान होटल है, फैमिली केबिन बना हुए थे यहाँ पे। बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही यम्मी खाना था। अच्छा खाना लगा हम लोगों को। फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींचे यहाँ पे और सबने फ़ोटोज़ लिए, सोलो फ़ोटोज़ भी ले लिए सबने एक-एक। पीछे किला दिख रहा है और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा चिल करके खाना-वाना खा लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे इस तरीके के प्रॉप्स भी मिल रहे थे, अगर आपको कैप लगाना है राजस्थानी, तो मैंने एक फ़ोटो खिंचवा लिया इसमें। और फिर हम निकल लिए यहाँ पे आमेर फ़ोर्ट के लिए, जो कि हमारा मेन डेस्टिनेशन था। हमें देखना था आमेर फ़ोर्ट, यहाँ पे बहुत सुना हुआ है कि बहुत अच्छा है। रास्ता बहुत घुमावदार था, आधे तो सो गए थे रास्ते में, क्योंकि बहुत दूर बना हुआ आमेर फ़ोर्ट। तो गाड़ी में कुछ लोग तो सो ही गए थे। तो फाइनली हम आमेर फ़ोर्ट पहुँच गए और आपको यहाँ पे सुनाएंगे आपकी जानी पहचानी धुन, जो राजस्थानी धुन होती है, वो सुनिए आप। राजस्थानी धुन बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग एंटर कर रहे थे आमेर फ़ोर्ट के लिए और यहाँ पे ये एंट्रेंस है। फ़ोर्ट बहुत बड़ा बना हुआ है और यहाँ पे टिकट 100 रुपीज़ रखा है इन्होंने। प्लस आप गाइड रख सकते हैं, गाइड आपको चार्जेस ज़्यादा बताएगा, पर आप उसको 300 तक नेगोशिएट करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा। तो हमारा गाइड भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं आपको उसकी बातें भी कुछ हैं जो आगे सुनाऊँगा। तो ये है आमेर फ़ोर्ट, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट किया हुआ है और यहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए। इस तरीके से फ़ोटोज़ लिए हम लोगों ने और कुछ मस्ती भी करी। इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत डांस करा, जो कि बिल्कुल ही एमी था, बस कर लिया। महल का शीश महल के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं आपको ये शीश महल, इसमें जो शीशे लगाए गए ना, ये शीशे लगाए गए थे बेल्जियम से। इन शीशों में चांदी का वर्क है, चमकती चांदी, बॉर्डर गोल्ड की है। नीचे तो लगते थे कारपेट, साइड में लगते थे पश्मीना के पर्दे। अब ये ऑयल लैंप वगैरह जलाएंगे तो रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन होगा तो गर्मी पैदा होगी। हाँ, तो इसलिए इसको इसलिए सर्दी के मौसम रहते थे राजा रानी इधर। एक कमरा इधर बनाओ, कमरा सामने बनाओ, वहाँ तक है। एक ऐसे कमरा उस तरफ भी है, राजा के साथ 2 रानी। मैंने बोला चलो आप प्रूफ करके बताओ कैसा रिफ्लेक्शन होता है। फिर उन्होंने टॉर्च निकाल के ऐसे रिफ्लेक्शन दिखाया। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो उन्होंने ये जो सामने गार्डन बना हुआ है, ये गार्डन दिखाया है कि वहाँ जो फूल लगते हैं, वो फूल से यहाँ पे इत्र बनता है। वो इत्र राजा महाराजा लगाते थे। फिर गाइड भैया ने बताया कि यहाँ पे राइट में एक रानी रहती थी, लेफ्ट में एक रानी रहती थी, मतलब राजा की 2 रानियाँ थी और बीच में ये गार्डन बना हुआ था। इस तरीके से उन्होंने बताया यहाँ पे कैसे राजा जाता था एक रानी के पास, तो दूसरी को पता नहीं लगता था। ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। और फिर यहाँ से पूरा किला दिखता है। ये भी बताया कि अगर फ्लैग लगा हुआ है किले के ऊपर, एक इंडिया का और एक दूसरा फ्लैग राजा का है, तो वो फ्लैग लगा है मतलब राजा शहर में प्रेजेंट है, और अगर वो फ्लैग नहीं है मतलब राजा शहर से बाहर गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। फिर हम लोग आगे नीचे की तरफ उतरे तो यहाँ पे रिजा को एक फाउंटेन पसंद आ गया, यहाँ पे बैठी रही बहुत देर।
फिर हम लोग और आगे बढ़े नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कठपुतली का खेल चल रहा था जो कि रिज़ा को अच्छा लगा। फिर रिज़ा ने आंटी को पैसे भी दिए और फिर ये सारी चीज़ें हम देख के अब हम लोग को निकलना था। शाम हो रही थी, हम लोग हवा महल पहुँचे। तो ये है हवा महल यहाँ का, जयपुर का। और इस तरीके से यहाँ पे दुकानें लगी होती हैं। यहाँ पे बेसिकली मार्केट है, पूरा मार्केट प्लेस है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे हम लोग यही देखने आए थे। कुछ नया राजस्थानी कुछ मिलता है तो अच्छा ले लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा चीज़ें, बट ठीक है, ऑन एन एवरेज था सब कुछ। और हाँ, जिनको अगर प्रिंट का शौक़ है, राजस्थानी प्रिंट का शौक़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ें मिली यहाँ पे। मैंने भी 2-3 शर्ट ली यहाँ पे। और इस तरीके से बांधनी प्रिंट होती है, वो बांधनी प्रिंट की शर्ट मिलती हैं। लेडीज़ के सूट मिलते हैं, साड़ी मिलती है। इस तरीके से यहाँ पे हमने थोड़ी शॉपिंग करी। ये देखिए, इस तरीके से प्रिंट होती है यहाँ पे। फिर हमारी एक पुरानी चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो यहाँ पे रहती है, तो हमने उसको बुला लिया था शाम को मिलने के लिए। तो हम लोग एक पार्क में मिले। रिज़ा को भी उसकी फ्रेंड मिल गई एक। और फिर हम लोग जाते टाइम जहाज महल देखा। जहाज महल में रिज़ा ने अपनी गाड़ी उठा के सीधे होटल पहुँच गई। फिर हम लोग होटल पे सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट किया। 12 बज के निकल गए थे, तो सिस्टर का बर्थडे था तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट हमारा टूर था रणथंभौर का जंगल सफारी, जो हमें नेक्स्ट डे पहुंचना है, तो हम लोग फटाफट सेलिब्रेट करके और तैयारी की फॉर नेक्स्ट डे के लिए। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि रणथंभौर का है। तो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।